Hey guys, welcome back to my study journey. Today is day 4 of my 45 days winter vacation challenge and I'm super excited to start. So आज ना मेरा फोकस है बायोलॉजी थे फिजिक्स थे. So आज honestly थोड़ा मोटिवेशन कम है but I'm still trying to show up. So थोड़ी सी ब्रेक भी ज़रूरी होती है चाय के साथ. चाय पीना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो मैं तो वही पीती हूँ, आपका मुझे पता नहीं है. सो फर्स्ट आई एम स्टार्टिंग विद बायोलॉजी चैप्टर 3 NCERT. पहले मैंने पूरा चैप्टर रीड करूँगी विद शॉर्ट नोट्स फ्रॉम NCERT. साइड बाय साइड हम टॉपिक्स लेंगे. सो यार मैं बता रही थी मैं परफेक्शन के लिए सिर्फ मैं परफेक्शन के लिए नहीं, सिर्फ कंसिस्टेंसी के लिए पढ़ रही हूँ. मतलब क्योंकि फिर एग्ज़ाम्स आ जाएंगे, उसके लिए मुझे कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी रहता है, होना भी चाहिए. अगर आपका कभी फोकस नहीं होता तो 10 मिनट का रूल फॉलो करती हूँ मैं. 10 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर स्टडी करने बैठ जाओ. सो छोटा ब्रेक, फिर वापस स्टडी पे आ जाओ. एंड मैं बायो को रटने की बजाय पहले समझने की कोशिश करती हूँ. बायो में रटनी नहीं चाहिए, पहले समझो उसे. NCERT की लाइन बाय लाइन पढ़ो, लाइन का मीनिंग देखो, एक लाइन का मीनिंग देखो अगर आपको समझ नहीं आती है. यहाँ पर मैंने इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर ली थी. फिर दैन एल्गी का शुरू किया था. एंड सो जो भी पढ़ो उसको, मतलब आज मैंने चैप्टर किया प्लांट किंगडम, कल का दिन छोड़कर परसों, मतलब 3 डेज़ बाद आप उसको रिवाइज़ करोगे तो थोड़ा सा आपको याद रहेगा. मतलब आप भूलोगे नहीं, मतलब नहीं तो हम भूलने लग जाते हैं छेती ही. डायग्राम बनाते हो अगर आप तो बायो ऑटोमेटिकली हमको याद हो जाती है. ऐसा बायो इतना टफ भी नहीं है कि याद ना हो, बट अगर डायग्राम के साथ करेंगे तो बायो ऑटोमेटिकली याद ही हो जाती है. फ्लो चार्ट बना लो, है ना, और शॉर्ट नोट्स बना लो अगर आपको चाहिए तो. ये सब कर सकते हो. तो मैं तो फ्लो चार्ट की क्विक रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ, उसके बीच में फ्लो चार्ट्स का भी रख लेती हूँ, कर लेती हूँ. सो अगर आपको फिज़िक्स का है इतना तो फार्मूला याद कर लो यार, फार्मूला शीट बनाओ, है ना. वैसे ही सुबह सुबह बायोलॉजी पढ़नी चाहिए बिकॉज माइंड फ्रेश होता है. बायोलॉजी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है जो हमें याद करना होता है. अगर आप बायो फिज़िक्स की बात करें तो बाद में भी कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने होते हैं. अगर आप पूरे दिन में 5 न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करते हो तो आपका फिज़िक्स बहुत अच्छे से हो जाएगा मेरे हिसाब से. मैं बायो के 40 MCQs प्रैक्टिस करती हूँ डेली. जो भी मैं चैप्टर करती हूँ उसकी करती हूँ. सो मेरा बायो अच्छे से हो रहा है. केमिस्ट्री भी मैं कर ही रही हूँ, आप देख ही रहे हैं. एंड फिज़िक्स मैंने आज से शुरू किया है, आप देखना. एंड वैसे फ़िज़िक्स का आज मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी. दैन मैंने छोटी सी क्लिप ऐड की है पीछे, फ़िज़िक्स मैंने की थी और मेरे फ़ोन की बैटरी थोड़ी सी डेड हो गई थी तो मैंने चार्ज लगाया था. एंड देन मैं पढ़ने बैठ गई थी बिकॉज मुझे मम्मा के साथ काम भी करवाना होता है घर का. सो दैट्स वाई. सो यार मैं कंसिस्टेंट रहने के लिए ये सब करती हूँ. व्लॉगिंग करने लगी हूँ अब तो, क्योंकि मैं ऐसे कंसिस्टेंट नहीं रह पाती थी. व्लॉगिंग के साथ मुझे होता है रोज़ कि यार अब मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ लेना चाहिए, मुझे व्लॉग भी बनाना है. सो हाँ, अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, अगर आपको कंसिस्टेंट नहीं हो रहा है, आप 5 मिनट का ब्रेक लो, है ना, फिर पढ़ने बैठ जाओ. यार मैं भी हर दिन मोटिवेटेड नहीं होती हूँ, ठीक है, बट मैं ट्राई करती हूँ कि हाँ मुझे करना है, मुझे वीडियो अपलोड करनी है. आप भी कुछ ऐसा टास्क लो. मैंने 45 डेज़ का चैलेंज ले रखा है, उससे भी मुझे थोड़ी मोटी मोटिवेशन मिलती है कि हाँ मुझे करना चाहिए. एंड अगर आपका डे वाइज नहीं होता तो वीकली प्लान बनाओ. वीक में मुझे इतने चैप्टर तो कंप्लीट करने हैं. सो उसके हिसाब से करो यार, है ना. थोड़ा सा उसके हिसाब से पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है. वीकली प्लान बनाओ, है ना. मुझे इस वीक में इतने चैप्टर तो करने हैं. अगर आप एक दिन नहीं भी पढ़ोगे तो आपको वीक में तो वो चैप्टर कंप्लीट करने हैं. 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, 4 चैप्टर ऐसे कर लो. वैसे मेरे तो देखो फरवरी के मिड में मेरे पेपर आएंगे, फाइनल एग्ज़ाम, वो भी हम साथ में करेंगे. तो उसके लिए अभी प्रिपेयर करने लगी हूँ. हमारी विंटर वेकेशंस चल रही हैं. सो मैंने सोचा कि यार पहले तो मैंने वेस्ट कर दी है मेरी वेकेशंस 7-8 एंड न्यू ईयर के मौके पर मैंने सोचा कि मुझे चैनल स्टार्ट कर लेना चाहिए. मैं 1 जनवरी से
वीडियो अपलोड करने लगी हूँ। मुझे भी थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, बाकी आप भी मेरे साथ आओ, ज्वाइन करो, हम करेंगे साथ में सब कुछ। एंड पेपर्स की तैयारी तो हम कर ही रहे हैं, ठीक है। नीट वाले बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं बिकॉज सिलेबस तो सेम ही होता है यार, नीट के भी पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने क्विक रिवीजन करने लग गई थी शॉर्ट नोट्स की जो मैंने बनाए थे। स्टार्टिंग में यार रिवीजन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो हम पहले चीज़ बनाए मतलब हम राइट करते हैं, उसके साथ थोड़ा मोटा काम रिवाइज होता है, मतलब रिवाइज तो हो जाता है। उसके बाद अगर हम ना वो नोट्स को एक बार फिर से पढ़ लें तो हमारी 2 टाइम रिवीजन हो ही जाती है लगभग। हाँ, मतलब अगर आपको पढ़ना है तो उसके लिए आपको परफेक्ट प्लान नहीं चाहिए। अगर आपके पास परफेक्ट प्लान नहीं है तो वो उसकी भी ज़रूरत नहीं है। आप वैसे ही पढ़ने लग जाओ, वैसे ही बैठ जाओ, 1 2 3 करो और बैठ जाओ, ठीक है। बुक्स खोलो अगर आपका मन नहीं करता है। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी 40 प्लांट किंगडम की, तो मेरे उसमें से सिर्फ 29 MCQ सही गए थे, 11 MCQ रॉन्ग हो गए थे। एंड देन मैंने 2 आवर्स की स्टडी अब तक कंप्लीट कर ली थी बायो के साथ, ठीक है। आगे मैंने फिज़िक्स शुरू करनी थी तो मैंने हाफ आवर का ब्रेक लिया था, ठीक है। फिज़िक्स को उसके बाद मैंने हाफ आवर का ब्रेक लिया, मतलब 2 आवर मैंने कंसिस्टेंट पढ़ाई की थी। एंड फिर 2 आवर का ब्रेक लेकर फिर मैंने फिज़िक्स शुरू कर दी थी। आई एम सॉरी, हाफ आवर का मतलब 20 मिनट्स लगा लो यार, हाफ आवर का ब्रेक लेकर तो मैंने कर ही दी थी पढ़ाई शुरू। एंड देन मैंने अब करने लगी गई थी मैं फ़िज़िक्स की पढ़ाई। तो यार फ़िज़िक्स में आप अगर 5 न्यूमेरिकल हर रोज़ प्रैक्टिस करोगे तो भी आपका बहुत अच्छा चल जाएगा। हमारे तो यार स्कूल में ऐसा होता है न्यूमेरिकल इतने आते नहीं हैं, इतने न्यूमेरिकल हमारे स्कूल में नहीं पूछते हैं। बट हाँ 11th के हिसाब से तो वो नहीं पूछते हैं, डेरिवेशन वगैरह ज़्यादा आती हैं। बट आपको तो मुझे पता नहीं, अगर आपको पूछते हैं तो 5 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो, मतलब न्यूमेरिकल इतने नहीं आते हैं। एंड देन मैं करने लगी गई थी अपनी फिज़िक्स। सो मैंने पहले आपको बताया मेरी कैमरा की बैटरी डेड हो गई थी, सो मैंने इतना ही पढ़ा था, जितना पढ़ा था मैंने, मतलब जितना रिकॉर्ड किया था मैंने आपको दिखा दिया था। मेरी यहाँ पर कंप्लीट हो गई थी केमिस्ट्री एंड यहाँ हो चुका था टाइम, मतलब 2 आवर मैंने दी थी, उसके बाद मैंने रिकॉर्ड की थी। सो बाय बाय, गुड नाइट, कल को मिलते हैं।